जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शिवरात्रि से लेकर 12 मार्च के मध्य तक जिन 3 राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर देने जा रहा हूं। जैसा कि आपने केपी की वाणी के अन्य वीडियो में भी देखा है, केपी की वाणी पर जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाता है और ना ही कोई छल प्रपंच के जरिए जो है आपको सूचना पहुंचाई जाती है। इसमें आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर जिन ग्रहों का गोचर जिन राशि में प्रवेश करते हैं या उनका गोचर होता है तो उससे जो है योग बनते हैं विवाह के, या शुभ अशुभ का प्रभाव उस जातक पर पड़ता है, उसके आधार पर आपको यह जानकारी दी जाती है। तो आज मैं आपको 3 राशि के जातकों के शिवरात्रि से लेकर होली के मध्य तक कुल मिलाकर कहे तो 12 मार्च तक जो है जिन 3 राशि के जातकों के विवाह के 100% योग है उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो अगर आप शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, कारोबारी होगा या फिर प्राइवेट यानी निजी कंपनी में कार्य करने वाला होगा, यह सभी जानकारी आप संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, इसके अलावा सेहत, विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरेगा, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप उपरोक्त नंबर जो स्क्रीन पर दिए गए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क ही लेते हैं जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो हमारा नंबर एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं, 8521835670। तो यह केपी की वाणी का नंबर है। आप संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फोन के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी शादी तय हो रही है, तय होने वाली है, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरने वाला है। अक्सर आपने आसपास के दंपतियों में देखा होगा कि उनके बीच अनबन रहती है, दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों की शादी होके बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा भकुर दोष, नारी दोष या मंगल बलि के होने के चलते होता है। नारी दोष, भकुर दोष, इन दोषों के लगने पर जो है वैवाहिक जीवन बेहद ही नरकमय हो जाता है। तो आप यह गलती बिल्कुल ना करें और एक बार कुंडली मिलान करा ले। अगर कोई दोष लगता है तो उसका निवारण भी करा ले। आप अपने स्थानीय पंडित और ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। हम लोग कुंडली मिलान कर आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। वहीं इसके लिए भी मामूली शुल्क ली जाती है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले भी और अब भी और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। हम लोग केवल और केवल विवाह संबंध की, सगाई संबंध की जानकारी देते हैं और यह जानकारी पूर्णतः सटीक रहती है क्योंकि ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको जानकारी देता हूं। इसके अलावा मैं सबको सलाह भी देता हूं कि अगर आप इन उपायों को करते हैं, इन चीजों को मानते हैं तो उससे पहले अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। कुंडली मिलान में यह सभी जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लगा है। ज्योतिष शास्त्र में कई विधियों से जो है शादी की गणना की जाती है। कई लोग हाथ देखकर जानकारी देते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कई लोग नाम से बता देते हैं, कई लोग जन्मतिथि से बताते हैं
और बहुत कम लोग हैं जो शास्त्र के अनुसार से, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से, कुंडली के अनुसार से जानकारी देते हैं। और सबसे सटीक जानकारी आपको ज्योतिष शास्त्र यानी कि कुंडली से प्रतीत होता है या प्राप्त होता है। तो एक बार आप कुंडली अवश्य दिखवा ले और इसमें यह ज्ञात कर ले कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लगा है। कुंडली में कई प्रकार के दोष लगते हैं, इसमें गुरु अंगारक योग, गुरु चंडाल योग, इसके अलावा जो है काल सर्प दोष, पितृ दोष, इन दोषों के भी रहने पर जो है शादी में बाधा आती है। इसके अलावा बुध शुक्र की युति, गुरु शुक्र की युति, इसके अलावा द्वादश भाव में गुरु का रहना, वहीं अशुभ ग्रह की दृष्टि, ये सभी कई कारण हैं जिनकी वजह से विवाह में बाधा आती है। तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा ले। वहीं मैं आपको संक्षेप में कुछ जानकारी देता हूं कि कुंडली अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप स्वयं भी उससे ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी में क्यों बाधा आ रही। तो अगर बता दें कि जीवन साथी का भाव यानी सप्तम भाव जो होता है उस भाव में कौन सा ग्रह उपस्थित है, राहु, केतु, मंगल, शनि, ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं विवाह के लिए। तो इनके रहने पर शादी में देर होती है। अगर मंगल है तो 28 के बाद, राहु है तो 27 के बाद, केतु है तो 30 के वर्ष के बाद, वहीं मंगल, राहु, केतु, शनि रहे तो फिर शादी में बाधा आती है। वहीं शुभ ग्रह रहे यानी बुध रहे, गुरु रहे, शुक्र रहे, रवि, चंद्र रहे तो फिर शादी शीघ्र हो जाती है। चंद्र के रहने पर 25 वर्ष, शुक्र के रहने पर 26 वर्ष, सूर्य के रहने पर 27 वर्ष, गुरु के रहने पर 24 वर्ष के पश्चात और बुध के रहने पर महज 20वें वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं। तो आप कुंडली अपनी खुद देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप जीवन साथी के भाव को देखना, हालांकि दृष्टि ज्ञात नहीं होता है, इसके लिए आप केपी कीवानी से संपर्क कर सकते हैं और दृष्टि ज्ञात कर सकते हैं, राशि ज्ञात कर सकते हैं और पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है, कब, कहां, कैसे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, उनका करियर कैसा होगा, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी कीवानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए महज मामूली शुल्क ली जाती है, इससे आप मेहनताना समझ सकते हैं। अगर आपने कई ज्योतिषों से सलाह ली, इसके बावजूद भी आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, आपकी शादी तय नहीं हो पा रही है, तो एक बार आप केपी कीवानी से अवश्य संपर्क करें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 राशियों की जानकारी दूंगा और ये 3 राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। तो आइए उसके बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। लड़कों के शादी के कारक गुरु शुक्र माने जाते हैं और लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं। वर्तमान समय में मीन राशि में गुरु का गोचर हो रखा है और 22 अप्रैल 2023 तक जो है गुरु के गोचर से जो है मीन राशि के जातकों के विवाह तो प्रबल योग है। इसके अलावा शुक्र का गोचर वर्तमान समय में धनु राशि में है और 29 दिसंबर के बाद जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 जनवरी को जो है ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 15 फरवरी को जो है ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहे कि यह अनुक्रम चलता रहेगा क्योंकि 25 दिनों या 23 दिनों तक जो है शुक्र एक राशि में गोचर करता है। तो 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो है कुंभ राशि में शुक्र का गोचर होगा। वर्तमान समय में कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 चल रही है और ये दूसरा चरण 17 जनवरी से प्रारंभ होगा। लेकिन शुक्र के गोचर से जो है शुक्र के प्रवेश करने से उस जातक के विवाह के भी योग बनेंगे कुंभ राशि के जातकों के। उसके अलावा 15 फरवरी से जो है मीन राशि में गोचर हो जाएगा शुक्र का। तो ये समय मीन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहेगा क्योंकि गुरु का गोचर और शुक्र का गोचर दोनों ही एक साथ मीन राशि में रहेगा 12 मार्च तक। और 12 मार्च के बाद जो है शुक्र जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में जब शुक्र प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। उसके पश्चात जो है 1 माह के बाद 22 अप्रैल 2023 से जो है वो मेष राशि में गुरु का भी गोचर हो जाएगा। तो यह बेहद ही शुभ समय रहने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए साल 2023 क्योंकि गुरु का गोचर आपकी राशि में होने जा रहा है। वहीं बात करें कि राहु वर्तमान समय में जो है मेष राशि में है और 30 अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे। तो इस दौरान आपके बने काम बिगड़ सकते हैं। इसके लिए आप भगवान शिव जी के शरण चरण में रहिए। जल में काले तिल मिलाकर, बेलपत्र मिलाकर रोजाना शिवलिंग पर अर्घ दें। इससे जो है राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयामामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 21 बार अवश्य करें। तो इससे आपको जो है राहु के प्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बताया। आइए मैं आपको 3 राशियों की जानकारी दूंगा। पहली राशि कुंभ राशि है क्योंकि शुक्र का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है और फरवरी महीने में जो है शुक्र जो है कुंभ राशि में रहेंगे 15 फरवरी तक। तो 15 फरवरी तक जो है शुक्र के कुंभ राशि में रहने से कुंभ राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। मीन राशि के जातक के विवाह के प्रबल योग रहेंगे। धनु राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग रहेंगे और शिवरात्रि तक इनके विवाह के 100% योग हैं।
तो धनु राशि और मीन राशि के जो राशि स्वामी है, आराध्य देव है, वो स्वामी जो है गुरु है, आराध्य देव जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। और कुंभ राशि के जातकों के जो है राशि स्वामी शनिदेव हैं, आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। तो शिव जी की शरण चरण में रहिए कुंभ राशि के जातक हैं। अगर आप लड़के हैं तो शिव जी की पूजा उपासना कीजिए सोमवार शुक्रवार के दिन, और अगर आप लड़कियां हैं तो गुरुवार का व्रत रखें। उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने के प्रबल योग रहते हैं धनु राशि और मीन राशि के जातकों के। वहीं कुंभ राशि के जातकों के पश्चिम और पूर्व दिशा में शादी होने के प्रबल योग रहते हैं। बात करें नाम की तो कुंभ राशि के जातकों के मीन राशि के जातकों से विवाह के योग बनते रहते हैं। वहीं कन्या राशि तुला राशि के जातकों के साथ भी विवाह के योग बनते हैं। आसान शब्दों में कहे तो PRM नाम के जातक, A नाम के जातकों से विवाह के योग कुंभ राशि के जातकों के प्रबल रहते हैं। वहीं अगर बात करें मीन राशि की तो उनके जो विवाह के योग हैं वो SGV यानी कि कुंभ राशि के जातकों से वृषभ राशि के जातकों से विवाह के प्रबल योग रहते हैं। वहीं धनु राशि के जातकों के मेष राशि के जातकों से विवाह के प्रबल योग रहते हैं। धनु राशि और कुंभ राशि के जो मीन राशि के जो राशि स्वामी आराध्य देव है, दोनों एक ही है। तो धनु राशि और मीन राशि के जो जातक होते हैं उनके स्वभाव भी एक होते हैं, इनके साथ मिलनसार होता है, तो एक दूसरे से ये विवाह कर सकते हैं और इनके बीच सामंजस्य बेहतर रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको उन 3 राशियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग जो है शिवरात्रि तक बनने के योग बन रहे हैं। ऐसा 3 राशि के ग्रहों के राशि परिवर्तन से बन रहे हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। व्यक्ति विशेष के लिए यह जानकारी निर्भर नहीं करता है। अगर आप व्यक्ति विशेष की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा ले। आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। KP की वाणी पर आपका स्वागत है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर कोई सुधार की जरूरत हो तो आप सलाह दे सकते हैं। आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है। आप हमें व्हाट्सएप पर सलाह दे सकते हैं किस चीजों में सुधार की आवश्यकता है। तो आप KP की वाणी के साथ बने रहें, अपने सुझाव और परामर्श हमें देते रहें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।